हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे शेयर्स के बारे में। बेसिकली अगर आप देखोगे तो रेलवे के रिगार्डिंग अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, रेलवे शेयर्स भी आप कह सकते हो, रेलवे सेक्टर भी आप कह सकते हो। अब जिस तरीके की खबरें जो है निकल कर आ रही हैं रेलवे शेयर्स के लिए, वो थोड़ी सी चिंताजनक कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, आज खुद मतलब जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी बयान निकल कर आते हुए देखने को मिले। एंड उनमें किस तरीके की चीजें आई हैं सामने, देखेंगे क्या सच में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन लगभग लगभग होने की कगार पर आ चुका है, और अगर ऐसा है मान लेते हैं तो इन शेयर्स का होगा क्या, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ IRFC लिमिटेड का फ्रंट पेज। यहाँ देखो, ये शेयर आज शुरुआत में तेज था बेसिकली। एंड अगर आप देखते तो तेज भी थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक 2-2.5% की तेजी तो इसमें शुरुआत में थी ही। मैं दिखाऊं अगर आपको तो लगभग ये शेयर 2% के आसपास तेजी में था, लेकिन लास्ट में आते आते पूरी तरीके से फ्लैट हो गया और उल्टा थोड़ा सा नीचे ही हो गया। क्लोजिंग जो है वो लाल निशान में आपको जो है होती हुई दिखाई दी। भले ही बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन अगर आप ये सोचो कि जो शुरुआत में तेजी थी उसके हिसाब से तो ठीक ठाक लाल निशान में यहाँ पर जो है क्लोजिंग हुई है। तो ये जो सिचुएशन आपको आज देखने को मिली, ये डेफिनेटली अच्छी तो नहीं थी। एंड अगर देखा जाए तो आप ये मान के चलिए कि रेलवे शेयर्स में बीच बीच में तेजी आती तो है, लेकिन ना वो सस्टेन नहीं हो रही है। दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि इसमें तेजी नहीं आ रही, दिक्कत वाली बात ये है कि इसमें तेजी जो है सस्टेन नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। एंड अगर सस्टेन नहीं हो रही है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ही। ये तो आप पक्की बात मान के चलिए, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। और दिक्कत ना अब कहाँ है, क्योंकि अब रेलवे शेयर्स की जो बातें हैं वो क्लियरली देखने को मिल रही है संसद भवन में। अब यहाँ पर जो है रेलवे की बातें होती हुई देखने को मिल रही है, रेलवे शेयर्स की नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट की, रेलवे सेक्टर की बातें आप कह सकते हो, संसद में हो रही हैं। एंड ये जो चीजें संसद से निकल कर आ रही हैं, ये थोड़ी सी थोड़ी सी क्या, चिंताजनक है। और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इन्वेस्टर्स को। अगर आप इस काउंटर को भी देखें तो बीते एक महीने में ओवरऑल आपको रिकवरी दिखाई दी है। 6 महीने में देखो 9-10% के नेगेटिव रिटर्न अब आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से अगर आप देखोगे तो रेलवे के मोस्टली शेयर्स आपको ठीक ठाक नीचे देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे। कोई 25%, कोई 30%, कोई 30% से भी ज्यादा। इस तरीके के हालात जो है आपको रेलवे शेयर्स में नजर आ रहे हैं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है तो इनके पीछे प्रॉपरली कोई रीजन होगा भी, और रीजन है भी। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ये शेयर अपने हाई वैल्यूएशन की वजह से गिर रहे थे। आप कह सकते हो अभी तो ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन की समस्या थी, लोग इन्हें महंगी वैल्यूएशन पर बोल रहे थे। ठीक है, कुछ एनालिस्ट, कुछ कुछ ब्रोकर। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बदल गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, लोकसभा पासेस रेलवे अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर जो है रेलवे अमेंडमेंट बिल लोकसभा में जो है अब पास हो गया है। अब ये एक समस्या का माहौल आप कह सकते हो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रेलवे में एक नया बिल। और आप जानते हो कि जब सरकार जब भी कोई नई बिल लेकर आती है, जब भी कोई नया बिल लेकर आती है तो उसमें कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बिल आया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेलवे की बात पर्टिकुलरली, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए किसी भी तरीके का जब कोई नए कानून बनाए जाते हैं या लॉ लेकर, या फिर बिल जब नया आता है, कुछ बदलाव होते हैं तो उसमें ठीक ठाक बदलाव होते हैं, बड़े बदलाव होते हैं बेसिकली। एंड अब ये जो है रेलवे तक पहुंचती हुई चीजें देखने को मिल रही हैं। ये जो बिल है रेलवे पर भी पहुंच गया है। और रेलवे अमेंडमेंट बिल जो अभी तक आया था, इस पर शुरुआती तौर पर हल्ला भी मचा था, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ये पास हो गया है। बड़ी बात ये है कि अब ये बिल जो है हो गया है पास। एंड अब जब ये बिल पास हो गया बेसिकली, तो आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस बिल में जो इसे इम्पैक्ट कर देंगी। सरकार का कहना है कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट टाइजेशन का कुछ भी मुद्दा नहीं है, लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष के सांसदों का माने, विपक्ष के नेताओं का माने, तो ये बात कही जा रही है कि ये जो बिल आया है ना कहीं इस बिल का जो मकसद है
वो रेलवे को प्राइवेट करना है, प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीटली रेलवे में एंट्री दिलवाना इस बिल का जो है मेन मकसद है। आप ये मान के चलिए ये कहा जा रहा है, हालांकि आप जानते हो कि हमेशा विपक्ष के जो नेता रहते हैं उनकी बात 100% सही नहीं होती, क्योंकि वो लोग भी राजनीति सेट करने के लिए बातें करते हैं, लेकिन ये जो खबरें हैं वो निकल कर तो अब आ रही हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ बयान निकल कर आए हैं। लोकसभा पासेस रेलवे अमेंडमेंट बिल, मिनिस्टर सेज वुडंट लीड टू प्राइवेटाइजेशन। भाजपा के जो नेता हैं वो तो अपनी जगह कह रहे हैं कि इसका प्राइवेटाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, सरकार जब अपने कोई भी बिल लेकर आती, कुछ भी फैसला लेती, तो सरकार तो उसके फायदे ही गिनाती है एंड विपक्ष उसके नुकसान गिनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें असलियत का पता एग्जैक्टली चल नहीं पाता है। अभी अगर हम देखेंगे तो आपको क्लियरिटी इस बिल पर फिलहाल तो दिखाई देगी नहीं, लेकिन जब तक चीजें पूरी तरीके से सामने आएंगी, जब तक इस बिल पर भी क्लैरिटी सामने आएगी, और हम कहते हैं कि अगर मान लेते हैं एक आध महीने में चीजें सामने निकल कर आई ठीक ठीक तरीके से, एंड अगर वहां पर पता चला कि इसमें प्राइवेटाइजेशन एंटर होगा, तो आप मान के चलिए कि इसमें बड़ी गिरावट भी हो सकती है रेलवे शेयर्स में। ये तो है ही ना। अभी एक पक्ष कह रहा है प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, एक कह रहा है होगा, एंड ये तो हम जानते हैं कि रेलवे में अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ, हाँ अभी आप ये भी मान के चलिए कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं होगा, अभी तो ये भी एक अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता है, मैं तो अगर ये मान के भी चलूं, तो भी अभी आप ये नहीं कह के चल सकते कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन इन शेयर्स के लिए अच्छा होगा या खराब होगा, ये भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि उम्मीद है खराब की ही ज्यादा है। उम्मीदें यही है कि इन शेयर्स के लिए रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन है ये खराब रहेगा, लेकिन अभी किस तरीके से होगा, क्या होगा, इन्हीं कंपनी से कोई कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी हाथ में लाएंगी या फिर कुछ अलग ही होगा, ये कह पाना भी अभी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर आप कह के चल सकते हो, या फिर इतना तो मैं भी कह के चल सकता हूँ कि अभी आपको अलर्ट मोड पर रहना चाहिए रेलवे शेयर्स के लिए। खरीदारी भी अगर आप कर रहे हो तो इन सभी चीजों को, अगर आप लॉन्ग देखो ट्रेड करने के लिए कर रहे हो तो ट्रेड की सिचुएशन अलग रहती है, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो चीजों को देख कर एनालाइज करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट का फाइनल डिसीजन यहाँ पर बनाना, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करें एंड रेलवे प्राइवेटाइजेशन जुड़ी कोई ऐसी खबर आ जाए जो शेयर को या इस सेक्टर को नीचे लेकर जाए। तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जैसे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।